नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपना फैसला। उर्मी उर्मी, अरे उर्मी बहू कहाँ हो? कब से आवाज़ लगा रही हूँ। हाँ माँ जी, आई। जी माँ जी बोलिए, यह क्या तरीका हुआ? कब से बुला रही हूँ। आपको कुछ ज़रूरी काम था माँ जी। पहले ये बताओ, तुमने कल मामी सास से पैर क्यों नहीं छुआए? उन्हें कितना बुरा लगा था, पर वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं तो। अच्छा, मतलब अब तुम हमें सिखाओगी बहू? बड़ों के सामने कैंची की तरह जबान चला रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 4 माह से देख रही हूँ, सोचा था कुछ समय बाद इस घर के रीति रिवाज सीख जाओगी, मगर इस घर के किसी सदस्य की बात मानना तो दूर, सुनती भी नहीं हो। जैसे क्या जैसे उनके सामने सोफे पर बैठ गई, पड़ोस की काकी के यहाँ बैठने को मना किया तो भी उनके आने पर चल दी। कोई भी बहाना बनाकर मना कर सकती थी। मामा ससुर के सामने घूंघट नहीं किया, मामी सास से पैर नहीं छुआए। किसके पैर पड़ने हैं किसके नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। मायके की आज़ादी वहीं छोड़कर आना था। यह तुम्हारे पापा का घर नहीं, ससुराल है। बहुत बोल चुकी आप माँ जी। मेरे पापा का नाम तो लेना भी मत बीच में। और हाँ, ये पैर पड़ने जैसे नियम मेरे मायके में भी हैं, जिनका विरोध किया है हमेशा मैंने। बड़ों से पढ़वाए नहीं, छोटों के पढ़े नहीं। ये घूंघट की नौटंकी थी आपके यहाँ, तो क्या बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं का दिखावा कर रहे थे? साफ बोलना था कि बहू ही ले जा रहे हैं। सोफा बैठने के लिए ही होता है, खड़े होने के लिए नहीं। दिन भर काम करके थक गई थी तो बैठ गई। पापा जी ने तो ध्यान भी नहीं दिया था। जिसे दिक्कत हो वो अपनी आंखें फोड़ ले। काकी के घर जाने से आपको दिक्कत थी तो आपको मना करना था। मैं क्यों बुरी बनूं? और बुरा मामी जी को नहीं, आपकी दकियानूसी परंपरा नहीं मानने के कारण आप ही को लगा था। वो तो बहुत खुश थी मुझसे। और हाँ, यदि सबके इशारों पर बिना बोले नाचने वाली लानी थी तो बहू नहीं बंदरिया ब्याह लाते, जो आप सभी मदारियों की कही करती। मैं इंसान हूँ जिसकी अपनी सोच और अपने फैसले हैं। एक बात और, मेरा नाम उर्मी नहीं शिवानी है। इस नाम से बुलाइएगा तभी सुनूंगी, जिसे 25 सालों तक सुनती आई हूँ। आपका दिया नाम आपको ही मुबारक। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।